नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन हो गया था आपसे मिले हुए, आपसे बातें किए हुए। और आपको जैसा जिसको नहीं पता है, मैक्सिमम दोस्तों को पता है कि हमारा रेलवे में अस्थाई रूप से चयन हो गया है और व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। और अब कोशिश करेंगे कि संडे या फिर 3-4 दिन पे एक वीडियो आए, जिससे आपसे मिला जाए, आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रयास किया जाए। तो कैसे हैं आप लोग? इस समय तो स्थिति देख ही रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से विद्यार्थी काफ़ी फ्रस्ट्रेट और चिंतित हैं, क्योंकि कोई परीक्षाएं नहीं, कोई रिज़ल्ट नहीं, कोई एग्ज़ाम डेट नहीं। और करीबन कितने भी मित्र हमारे जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, बहुत से मैसेज करते हैं, सर कोई न्यूज़ हो तो बताइए, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कोई जानकारी नहीं। तो सोचिए एक बार मिला जाए, आपकी समस्याओं को साझा किया जाए, आपके दुखों को कम किया जाए। तो कैसे हैं आप लोग? और यूपी SSSC की भर्तियों के बारे में चर्चा की जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो 4 दिन तक आप लोगों को इंतज़ार ही करना है। और उसके बाद रही बात एकजुटता की और नियंत्रण की, तो आप लोगों को डिसाइड करना है क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहले बात की जाएगी पेट 22 की भर्तियों के बारे में। विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा प्रश्न यही थे कि सर परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, पिछले 8 महीने से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर ITI का छोड़ दिया जाए जनवरी में, पेट के बाद ITI का केवल एग्ज़ाम हुआ है और कोई परीक्षाएं अभी तक हो नहीं पाई। न कोई परीक्षाओं की डेट और कुछ उसके बगैर में अभी तो सुनने में आ रहा है कि एजेंसी ही फाइनल नहीं हुई है परीक्षाओं को कराने के लिए। जब तक ECA नहीं होगा तब तक, मतलब एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ही नहीं फाइनल होगी, तब तक परीक्षाओं के बारे में सोचना एक मूर्खता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही सलाह या फिर एक दोस्त होने के साथ ही आपसे कहूँगा कि देखिए, निराश होने से कुछ होने वाला है नहीं। निरंतर प्रयास करते रहिए, आज नहीं तो कल आपका समय आना निश्चित है। अगर आपने प्रयास किया है, मेहनत करी है, तो उसका परिणाम मिलना स्वाभाविक है। जैसे लोकल भाषा में कहा जाता है ना कि अगर आपने मजदूरी करी है तो आपको पारिश्रमिक उसका मिलेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है? तो निरंतर अपने लक्ष्य को टारगेट करते रहिए। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अनिश्चितता इसमें नहीं है, निश्चित ही है, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले बात की जाएगी दोस्तों पेट 22 की भर्तियों के बारे में। BPO, मेडिकल ऑडिटर, डेंटिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आ रहे थे भर्तियों के, वो BPO और जूनियर असिस्टेंट और ऑडिटर भर्ती के आ रहे थे कि सर कब तक हो सकता है, कुछ अनुमान। तो मैं आपको बताते चलूँ कि BPO जो भी पेपर जब भी स्टार्ट होगा पेट 22 का, तो सबसे पहला पेपर उसमें BPO का, विलेज पंचायत ऑफिसर का ही होगा। तो आप लोग ये मान के चलिए कि परीक्षाएं जून में तो मुश्किल है। अब जैसे ही एग्ज़ाम, अभी अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी अगर डन हो गई, एग्ज़ाम जो एजेंसी करानी है, तो उसके मान के चलिए कि 1 महीने के बाद से पेपर होना शुरू होगा, ठीक है? तो अभी तो कोई आयोग में चर्चा किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि सारे अधिकारी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है? तो कोई अधिकारी यहाँ पे किसी प्रकार की भर्तियों की गतिविधि में संलग्न नहीं है। फिलहाल DB का काम चल ही रहा है आयोग से। तो BPO का पेपर सबसे पहले होगा। तो जो भी BPO के कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आपका पेपर सबसे पहले होगा। जिस क्रम में पेट के नोटिफिकेशन आए थे, मेडिकल की भर्तियों को थोड़ा सा संदेहास्पद है, इसका पेपर थोड़ा सा लेट हो सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि आपका ऑडिटर का पेपर हो, ठीक है? तो जो भी BPO और ऑडिटर और मेडिकल के कैंडिडेट हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। जब भी पेपर होगा, शुरुआत में आपका ही पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो और उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर सर लंबा जाएगा। का जूनियर असिस्टेंट तो भाई थोड़ा समय लगेगा इसमें,
क्योंकि इसमें कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा है और ये क्रम से 8वीं भर्ती थी, तो मान के चलिए कि चौथा या 5वां क्रम इसका हो सकता है। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए थोड़ा सा भी समय है, आप लोग अपनी तैयारी पुराने सिलेबस के अनुसार जो 2023 में पेपर हुए हैं जूनियर असिस्टेंट के, उसके पैटर्न को देख के आप लोग तैयारी करते रहें। और ये परीक्षाएं और उसके बाद क्वेश्चन आ रहे थे कि पिट 23 की भर्तियां कब से शुरू होंगी। तो पिट 23 की भर्तियां आपको बताते चलूँ कि पिट 23 की भर्तियां तो इस साल हमें मुश्किल दिख रही हैं। ठीक है, तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये मान के चलिए कि अगले साल होगा। लेकिन ये भी तय है कि फॉर्म आए हैं तो पेपर होंगे, तो इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो यही न्यूज़ थी। और अभी कोई न्यूज़ आप लोगों को पता ही है कि आयोग फ़िलहाल किसी प्रकार की नई भर्तियों या परीक्षाओं के लिए कोई हलचल नहीं है, डीवी चल रहे हैं शांत रूप से, और कोई परीक्षाओं को लेकर हलचल नहीं है कि ये पेपर होगा, क्योंकि एजेंसी फाइनल नहीं हुई है अभी। तो आप लोग तैयारी करते रहे। फ़िलहाल गर्मी का कहर देख ही रहे हैं आप लोग, गर्मी। और वैसे भी मैं अभी तो आगरा में हूँ, आगरा की गर्मी आप लोगों को पता ही होगी कि क्या स्थिति है। हालांकि पूरे यूपी की स्थिति इस समय है कि हर जगह टेम्परेचर वही है, 1-2 का डिफरेंस है, लेकिन गर्मी से थोड़ा सा आप लोग बच के रहिए, तैयारी अपनी करते रहिए। फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार की कोई इच्छा शक्ति भर्तियों के प्रति सकारात्मक नहीं दिख रही है। और आप लोग इस समय चुनाव देख रहे हैं, अंतिम चरण होना बाकी है। किसी प्रकार के चुनाव में भर्ती कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग देख ही रहे होंगे। कोई भी पार्टियां होंगी, लेकिन भर्ती उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भर्तियों को सरकारें कितनी गंभीरता से लेती है। ठीक है, तो यही स्थिति थी दोस्तों, और जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। जैसे ही कोई, अब तो पहले हम थे इलाहाबाद में तो समय मिलता था, वीडियो आपकी लगातार या 1-2 दिन पे आ जाती थी। लेकिन दोस्तों अब व्यस्तता है, नौकरी में समय मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश करेंगे, कोई भी अगर न्यूज़ निकलती है आयोग से, क्योंकि हमारे मित्र लोग कई लोग हैं आयोग में, कोई भी अगर न्यूज़ निकलती है आयोग से तो आपको साझा की जाएगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब भी हमको समय मिलेगा। क्योंकि अब करीबन हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो थोड़ा सा अब समय मिलेगा, तो जो भी न्यूज़ होगी आयोग से आपको साझा की जाएगी। ठीक है, तो लगे रहिए। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। और हाँ, एक बात और कि अभी सिंह का जो चैनल है उस पर जुड़े रहिए आप लोग, और उस पर जो भी न्यूज़ होगी ना वीडियो के माध्यम से, लेकिन आपको उस पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी सिंह से आप जुड़े रहिए। अगर यूट्यूब पे समय मिलता है तो यूट्यूब पे, नहीं तो टेलीग्राम पे आपको कोई भी भर्ती की जानकारी हो टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।